सिचुएशन रूम की जो मैंने बात की ना, कि ये एक यानी जब इसको ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा होता है तो अमेरिका में फिर ये सिचुएशन रूम मीटिंग जिसे कहा जाता है, और ये उस वक्त जब उसामा बिन लादेन का वाक़या या वियतनाम वॉर या 9/11 के बाद, तो या मतलब ये वहाँ पर मीटिंग, तो कॉन्फ्रेंस रूम्स बने हुए हैं, पूरी दुनिया की फ़ौजें जहाँ जहाँ हैं उनसे राब्ते, और नेशनल सिक्योरिटी की सारे वहाँ पे, होमलैंड सिक्योरिटी सर्विसेज चीफ्स, ये सारे। तो अब ये है कि वहाँ पर आज मीटिंग कॉल की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, और यकीनन कैमला हैरिस भी होंगी, वो आज कल में ऐलान करने वाली हैं कि उनके साथ नायब सदर कौन होगा इलेक्शन में। लेकिन ये जो है ना, ये बात एक तो ये है कि एक तो सेंट कॉम के चीफ यहाँ पे हैं और बाकी सारे, एक और चीफ साहब भी पहुँच गए हैं खत्ते में, और उन चीफ साहब की आमद मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और वो जो चीफ साहब हैं वो पहुँचे हैं जनाब रशिया से, और वो रशिया के 2012 से लेके और अभी मेरे ख्याल से चंद महीने पहले तक वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और फिर उसके बाद वो उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हेड हैं अब, और वो हैं सरजाई श्योवगो कर दें इसको, जैसे भी मैं अगर माजरत इसको। और ये शर्क़ुल औसत यहाँ पे अरब मीडिया छोटी सी खबर दे रहा है, लेकिन छोटी सी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। 22वीं स्लाइड, छोटी सी खबर, इतनी नन्ही सी खबर लगी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि वो इस वक्त जो है वो तेहरान में है, ठीक है। और ये 22वीं स्लाइड, अच्छा ईरान का मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन ये अरब मीडिया में छोटी सी खबर लगी हुई है कि वो इस वक्त तेहरान में है, ठीक है। अच्छा अब बात ये सारी कि वो अच्छा ये बात मैंने पहले भी की थी कि मिलिट्री एडवाइज़र्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो रशिया मौजूद है ख़त्े में आगे पीछे, सीरिया में भी है, तातस कलम ने भी जिक्र किया था ये सब। अब इसमें यह है कि वो हॉस्टेज क्राइसिस, लेकिन इतना आज इस तमाम सूरत हाल में इस्माइल हानिया की शहादत और 40,000 बच्चों के, आज उनका जो एक पागल भी नहीं, मतलब एक बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अजीब व गरीब किस्म का उनका जो वज़ीर ख़जाना है उनका इंतहा पसंद, उसने आज एक बयान दिया है, और वो जो स्मोत्रिच, और वो ये 18 स्लाइड, ये नॉर्मल लोग नहीं है। वो कहता है माइट बी जस्टिफाइड एंड मॉरल टू कॉज 2 मिलियन गाजन्स टू डाई ऑफ हंगर बट वर्ल्ड वोंट लेट अस। मतलब है कि ये जस्टिफाइड है, मॉरल है कि 20 लाख गजा के रहने वाले लोगों को भूख से मार दिया जाए। मसला ये है कि दुनिया नहीं इजाजत दे रही। मतलब इसको देख के ना तो आदमी कहता है कि यार एक मिनट जरा, ये कोई नॉर्मल आदमी है, कोई ये वजीर है उनका? वो कह रहे 20 लाख बंदा मर जाए, हम तो मार देते, भूख से मार देते, हम तो ये अटैक भी ना करते, भूख से मार देते। ये दुनिया अलाउ नहीं कर रही। आप जरा दोबारा स्लाइड देखें और बयान देखें, और सिर्फ आप देखें कि किस माइंडसेट के लोग इस वक्त जो है ये दुनिया में मौजूद हैं, और इनको वजीर भी बनाया जा रहा है, ये घूम भी रहे हैं, ये चल भी रहे हैं, ये फिर भी रहे हैं, ये बैठे भी हुए हैं, ठीक है। जस्टिफाइड मॉरल टू कॉज 2 मिलियन गाजन्स टू डाई ऑफ हंगर, कहत से बच्चे औरतें जख्मी सारे, दुनिया इजाज़त नहीं देती। अब यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो वो जाहिर है कि वो भी एक वही वाली बात कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी मुल्क अगर ईरान वहाँ पे, ईरान और हिजबुल्लाह, और ईरान ने भी सबको दुनिया में बता दिया है, जो मैंने कल भी बात की थी दोबारा हिजबुल्लाह की तरफ से भी, इस मामले से दूर रहें। अमेरिका भी बहुत ज़्यादा शायद अपने आप को ना लेकर आए इसराइल को डिफेंड करने के लिए, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा इस खत्ते के अंदर हालात ऐसे हो जाएं कि अमेरिका बुरी तरह से सकिन हो जाए। लेकिन ईरान क्या करेगा? और एक तो पहले ये बात हो रही है कि कई दिन तक शायद ये एक ओपन एंडेड है, तो मिसाइल अटैक शुरू होते हैं तो फिर वो कई दिन तक जारी रहें, लेकिन अभी तक कोई बात तय नहीं है। ये जब एक दफ़ा शुरू हो, पहली गोली कौन चलाता है ये तो पता होता है जंगों में, आखिरी गोली कौन चलाएगा ये किसी को नहीं पता होता। जो एक दफ़ा जंग छिड़ जाती है तो छिड़ जाती है। इसमें बराबर धुनाई हो रही है, ज़ेलेंस्की कहीं गायब हो गई है, उसकी रोज़ उसकी कहीं छोटी सी खबर चली गई है पीछे की सफ़ों पे, रशिया ने कूटा, रशिया ने धुलाई की, ये किया, वो ज़ेलेंस्की है ही नहीं कहीं। इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो आप उस वक्त वो पीस, अच्छा खासा पीस एग्रीमेंट करके वो ख़त्म करवाते, कुछ प्यूटिन पीछे हटते, वो पीछे हटते, वो दरमियान में, वो नेटो इधर आएगा, ये होगा, वो भाई, तो वो उधर यूक्रेन क्या बनेगा पता नहीं।
लेकिन ये है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में, अब देखें टर्की और इजिप्ट का करीब आना बड़ा ज़रूरी था इन दिनों में, टर्की और इजिप्ट का। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में, उनके प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई है और ये ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे, हमें पता है, जब से वो वहाँ पे मोहम्मद मुर्सी और सारे मामला तो। लेकिन अब टर्की और मिस्र साथ हैं। और उसके बाद जो है वो ये कि रशिया मौजूद है। रशिया के जो पूरे सिक्योरिटी का, उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस के जो चीफ़ हैं वो ईरान में मौजूद हैं। और मेरी इतला ये है कि वो ईरान में शायद ना रहें, वो और मुल्कों की तरफ भी जाएं खामोशी के साथ, ठीक है। वो और भी मतलब वो सीरिया भी जाएं, हो सकता है आगे पीछे दाएं बाएं। ये बात ध्यान में रखें कि बहुत बड़ी, जब ये पिछले चंद सालों में जब से ये पाबंदियाँ वगैरह लगी हैं ना, तो रशियंस की बहुत, जो उनके ओलिगार्क्स या जो उनके जो बिलियनर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो यूरोप तो जा नहीं सकती थी, तो वो ये खलीजी मुल्कों में आ गई है। तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, मतलब रशियंस की इन्वेस्टमेंट बहुत है ये खलीजी रियासतों में, और वो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और क्योंकि यूरोप में उनके ज़ाहिर अकाउंट्स और बाकी पाबंदियाँ, तो वो यहाँ पर रशिया बहुत, यानी उनके लोगों की भी बहुत प्रेजेंस है, उनका पैसा भी बहुत है रशिया का यहाँ पे। और ये मुल्क जो है ये ओपेक प्लस के मेंबर्स भी हैं और बाकी सारे मामला। और ज़ाहिर है कि इतनी, यानी खलीजी मुल्कों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ ना कि यूरोप को छोड़ के वो सारी इन्वेस्टमेंट इधर आ गई जब से ये जंग छिड़ी यूक्रेन वाली, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ज़ाहिर है कि और जगहों पे तो आराम से वो वहाँ पे बैठे हैं अपने जहाज़ और ये और वो सारा उनका, और जहाँ मर्जी घूमना फिरना सुकून के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कि ये अब बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि क्या अगले 24 घंटों में क्या चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं सारी, इस्माइल हानिया के बाद जो है वो उनकी शहादत के बाद, और इंतज़ार ये हो रहा है कि अब किस वक्त क्या होगा कि। लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट बाइडन ने बता दिया, अब प्रेसिडेंट बाइडन के हवाले से ये चीज़ आ रही है ना कि उन्होंने ये कह दिया सारे जो अपने अलाइज हैं और G7 के मुल्क, और अच्छा मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि जो मियाँ वाजिद की जो साहबजादी हैं हसीना वाजिद की, ये 11 स्लाइड में दिखाऊँ, साइमा वाजिद जो हैं वो WHO में, मैं यहाँ पे करेक्ट करूँ, वो MP नहीं है, वो WHO के अंदर रीजनल डायरेक्टर हैं इस रीजन की, यानी हसीना वाजिद की जो साहबजादी हैं। जो शेख रेहाना हैं, इनकी जो बहन है जो इनके साथ हैं, तो उनके जो साहबजादे हैं वो जो हैं वो तलीब रिजवाना सिद्दीक, वो जो हैं वो वहाँ पे MP हैं पार्लियामेंट के, ठीक है ना। तो ये मैं वजाहत कर दूँ कि इनकी साहबजादी जो हैं ये हैं, ठीक है, ये जो हैं ये MP हैं, ये इनकी बहन की बेटी जो है ये MP हैं, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे पार्लियामेंट में रोल प्ले कर रही हैं। और जो हसीना वाजिद की साहबजादी हैं वो WHO में, तो ये मैं करेक्ट कर दूँ, इसीलिए गालिबन वो बरतानिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये अब रीजन इतना टर्मोइल है इस कदर, यानी ये हसीना वाजिद का इस तरह जाना, ये तो अंदाज़ा था कि वहाँ ये हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के लिए तो मतलब पाकिस्तान में आज ज़्यादा एक्साइटमेंट, और मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा इसलिए था कि भाई वो एक मुजीबुर रहमान के साथ, और पाकिस्तान में ये फीलिंग है कि देखें वो फ़ैसला गलत था, वहाँ की यूथ अब समझ रही है कि वो मुजीबुर रहमान के जो जिस आदमी ने अलहदगी की और जो भी कुछ हुआ, तो वो मतलब है कि पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही हैं। लेकिन मसला ये कि इंडिया जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि, और ये एक इशू एक दिन का नहीं है, ये इशू बड़ा तवील है। ये नहीं, अब देखें ना वहाँ पर जो भी हुकूमत आएगी, हसीना वाजिद के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं थे, हसीना वाजिद के साथ भी मतलब ताल्लुकात ठीक ठाक हो गए थे, मतलब वो गर्मजोशी नहीं थी मगर ठीक थे ताल्लुकात। लेकिन मसला ये कि इंडिया के साथ तो इशू ये है कि वो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, वो तो टोटल फारिग ज़बरदस्त ख़त्म फिनिश हो गई। उसकी वजह ये है कि वो तो एक तरह से होता है ना कि वो मतलब है कि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट है या एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, ये बंदा, और इंडिया आउट, मोदी वहाँ जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो, इन्होंने किसी दूसरे शायद प्लान पे काम ही नहीं किया। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं खालिदा ज़िया से, तो खालिदा ज़िया नहीं है, उस नौजवान है सड़कों पे, और ये बेजार हैं उस तरह से हुक्मरानी से और करप्शन से, जहाँ पे वो
जो है वो इकॉनमी के नंबर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो है ये इसमें बड़ा सबक है। हमारी दुआ है कि बांग्लादेश में सुकून हो, और हमारी दुआ ये है कि भारत के उस तरफ भी भारत थोड़ा सा तवज्जो दे, इधर से ध्यान हटाए। इधर से हमारे अपने पंगे रोले बहुत हैं, वो उधर देखे उधर क्या हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा नहीं कहता था पीछे तो देखो, पीछे उधर उधर देखें, उधर मणिपुर, मिज़ोरम, म्यांमार, बांग्लादेश, उधर जो सारा। और दूसरी बात ये है कि हमारी दुआ है कि ये भी जो मामला है अल्लाह ताला इनकी आजमाइशें ख़त्म करे, गज़ा के लोगों की और फ़लस्तीनियों की। और बहुत तूल पकड़ गया है, बहुत तूल पकड़ गया है कि कत्लेआम। और ऐसा लगता है कि आज ये बयान पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो, और अभी भी दोबारा वो अटैक कर रहे हैं, दोबारा गज़ब शो करने के लिए कि भाई हम पूरी पावर के साथ जवाब देंगे। अब देखेंगे दुनिया क्या, यानी इस आदमी को क्या करना चाहिए जो आदमी कह रहा है कि मैं 20 लाख गज़ा के औरतों बच्चों को कहत से मार देता। ये वज़ीर है वहाँ का, और लेकिन ये कि दुनिया इतराज़ करती है, वरना तो मार चुके होते हैं। तो ये है कि अब इनकी आजमाइशें ख़त्म हों और अमन की तरफ कहीं आगे दुनिया मूव करे, जो कि फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, और वो नारकी वहाँ पे ख़त्म हो, बांग्लादेश में भी सुकून आए और यहाँ पर हालात बेहतरी की तरफ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।